हेलो एवरीवन, एक बार आप लोगों का फिर से स्वागत है। अगर आज की बात की जाए तो आज हम लोग जो संख्याओं के योगफल वाले क्वेश्चन होते हैं उनके बारे में जानेंगे, जहां पे आपको संख्याओं का सम दिया जाता है, बीच वाला नंबर पूछता है, छोटा नंबर बड़ा नंबर पूछा जाता है एग्ज़ाम में, उसे जानेंगे कैसे जल्दी किया जाएगा। बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, लास्ट तक देखिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इस बात को समझते हैं कि आपके एग्ज़ाम में कैसे पूछेगा, जैसे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आता है 5 क्रमागत, इसको आप लगातार भी कह सकते हैं, 5 लगातार आने वाली प्राकृतिक संख्याओं का योग। प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहा जाता है। ये बातें हमने पीछे आपको पढ़ाई भी हैं, जो लोग नए हैं वो जाकर पीछे की क्लास देखें, वहाँ पे सारी बातें आपको समझाई गई हैं। प्राकृतिक संख्याओं का योग आपको दिया गया है 315, ओके। और आपसे पेपर में छोटा नंबर, बड़ा नंबर, बीच वाला नंबर या सारे नंबर पूछ सकता है, कोई भी नंबर, कोई भी क्वेश्चन बना के पूछ लेगा, पेपर में आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, जब भी आपको कोई ऐसा क्वेश्चन दिया जाए पेपर में, तो वहाँ पे रूल क्या है उसे समझते हैं। बड़े आसान क्वेश्चन होता है। देखिए, यहाँ पे उसका कहने का मतलब ये है कि 5 यहाँ पे क्रमागत संख्या है, ये आपके 5 नंबर हो गए, नेचुरल नंबर, ओके, ठीक है। और इन पांचों का सम आपको दिया गया है, तो आपसे छोटा नंबर, बड़ा नंबर, बीच वाला नंबर, ये वो कोई भी पूछ सकता है। तो देखिए, इसका रूल ये होता है कि जो भी आपको सम दिया गया है उसे लेते हैं, ठीक है, और उसे टोटल नंबर से भाग दे देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो टोटल 5 नंबर हैं, तो इसे 5 से भाग दे देंगे, तो हमने भाग दे दिया। तो जब इसे 5 से भाग देंगे तो 5 से 6 बार में 30 होगा, और ये 5 त्रिक 15, तो ये 63 आ गया। तो जब भी आप सम को टोटल नंबर से भाग देते हैं तो हमेशा याद रखिएगा इसका बीच वाला नंबर निकल के आता है। तो इसका मतलब ये जो 5 नंबर की बात वो कर रहा है, उसमें बीच वाला नंबर यहाँ पे 63 होगा। अब आपको बीच वाला नंबर निकल के आ गया है, तो आपसे कोई भी नंबर पूछे, अगर ये यहाँ पे 63 है तो ये 64 होगा, ये 65 होगा, उसी तरह यहाँ पे एक कम होगा, ये 62 होगा, और इससे एक कम ये होगा, 61 होगा। तो पेपर में आपसे अगर छोटा नंबर पूछे तो 61 होगा, बड़ा नंबर पूछे तो 65 होगा, बीच वाला नंबर पूछे तो 63 होगा। ये दोनों नंबर, कोई भी नंबर आपसे पूछ सकता है, वो आपका आंसर निकल आएगा। तो ये क्वेश्चन जब पेपर में आपके आते हैं तो ऑप्शन देख के डायरेक्ट किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए आपके एग्जाम में आ जाए और हमको ये सम दिया गया हो, तो डायरेक्ट हम भाग देकर सोच लेंगे कि जब इसे भाग देंगे तो इतना आएगा, उसके बाद 64, 65 डायरेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बड़ा पूछेगा तो 65 देख के टिक कर देंगे। एक और देखते हैं। अब देखिए, यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, उनके दिमाग में एक बात आ रही होगी, वो ये सोच रहे होंगे, सर अगर मान लीजिए यहाँ पे 4 नंबर होते या यहाँ पे 6 नंबर होते, मतलब कहने का ये है कि अगर यहाँ 4 नंबर होते तो बीच में कोई भी नंबर नहीं है, या यहाँ पे एक और नंबर होता तो बीच में कोई नंबर नहीं है, तो क्या किया जाएगा। तो इस बात को समझेंगे, यहाँ पर भी यही रूल लगेगा। कैसे लगेगा समझिए। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे 6 नंबर होते, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 6 कर देते हैं और इनको हटा देते हैं, तो क्या किया जाएगा। देखिए, क्वेश्चन है 6 नंबर दिए गए हैं और इनका सम हमें 483 दिया गया है, 483, और आपसे यहाँ पे बड़ा नंबर, छोटा नंबर कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर भी सबसे पहले 6 नंबर मानेंगे, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठा, ठीक है। सबसे पहले हमने यहाँ पे 6 नंबर मान लिए, क्योंकि 6 नंबर की बात की गई है। अब रूल सेम वही है, सबसे पहले यहाँ पे इसे लेंगे और इसे टोटल नंबर से डिवाइड कर देंगे। तो टोटल नंबर कितने हैं, 6, तो हमने इसे 6 से भाग दे दिया। तो जब इसे आप 6 से भाग देंगे तो 6 से 8 बार में पूरा 48 कट गया, लेकिन 3 तो जाएगा नहीं, 3 यहाँ पे छोटा है, तो यहाँ पे एक 0 बढ़ाएंगे। अब आगे कोई नंबर भी नहीं है कि ले सके, तो यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे तो ये 30 बनेगा, और 6 से 5 बार में जाएगा तो 80.5 आ गया। लेकिन सवाल यहाँ पे ये है कि सर जब यहाँ पे भाग देते थे तो ये बीच वाला निकल के आता था, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखिए 3 इधर हो गए, 3 उधर हो गए, बीच में कोई है नहीं,
7 होते तो हम कर लेते, 5 होते तो हम कर लेते, लेकिन अब क्या किया जाए, तो समझते हैं इसे। देखिए जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिया जाए तो ये जो निकल के आता है ये हमेशा बीच ही वाला होगा। अब यहाँ पे अगर बीच में कोई नंबर नहीं है तो इन दोनों के बीच में तो कोई होगा भाई, 3 इधर हो गए, 3 नंबर इधर हो गए, तो इनके बीच में कोई नंबर तो होगा। तो इनके बीच में जो ये निकल के आया है वो सबसे बीच में माना जाएगा। तो ये पूरे के बीच की अगर बात की जाए तो 80.5 इन दोनों नंबर के बीच में होगा। तो अगर ये यहाँ पे 80.5 है तो इसका मतलब ये नंबर 80 होगा, ये नंबर 81 होगा, उसी तरह फिर एक एक जोड़ते चले जाएंगे, ये 82 होगा, ये 83 होगा, वैसे ही यहाँ पे 79 होगा और ये 78 होगा। एक बार इस बात को फिर से समझते हैं, अगर आपको ना समझ में आया हो इधर देखिए हमें ये मालूम है जो ये निकल के आता है इनके बीच वाला होता है, तो यहाँ पे बीच में कोई नंबर तो है नहीं, लेकिन इन दोनों के बीच वाला होगा, तो यहाँ पे कोई नंबर होता तो ये माना जाता, लेकिन कोई नंबर नहीं है तो होगा तो इनके बीच ही में। तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में 80.5 है, तो अगर इन दोनों के बीच वाला 80.5 है तो ये 80 और ये 81 होगा, तभी तो बीच वाला 80.5 होगा। मेरी बात समझ रहे हैं आप। उसके बाद यहाँ पे बड़ा छोटा जो भी नंबर आपसे पूछेगा वो निकाल लेंगे। तो अगर मान लीजिए आपको ऐसी संख्या दी जाए कि बीच में कोई नंबर ना हो, तब भी उसे किया वैसे ही जाएगा। ये क्वेश्चंस ऐसे ही किए जाते हैं पेपर में, ठीक है। एक और देखते हैं, थोड़ा सा और क्लियर होगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे इवन नंबर की बात करता, सम संख्या की बात करता, तो रूल क्या होता उसे समझ लेते हैं। यहाँ प्राकृतिक ना हो के सम होता। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए आपसे क्वेश्चन कहता 7 लगातार आने वाली सम संख्याओं, सम संख्या को इंग्लिश में इवन नंबर बोलते हैं, इनका जो हमें सम दिया गया है वो हमें 322 दिया गया है। तो आपसे भी यहाँ पे सारे वही क्वेश्चन पूछ सकता है, बड़ा नंबर, छोटा नंबर, बीच वाला नंबर। तो इसके लिए भी रूल वही है। सबसे पहले क्वेश्चंस को समझते हैं। देखिए यहाँ पे 7 नंबर की बात है, पहला नंबर, दूसरा, तीसरा, ये 4th हो गया, 5th हो गया, 6th हो गया और ये 7वां नंबर। टोटल 7 नंबर आपके सामने लिखे हैं। यहाँ पर भी वही रूल है। सबसे पहले 322 को 7 से भाग देंगे, ठीक है। टोटल 7 नंबर हैं तो सम को 7 से भाग देंगे। तो ये देखिए 7 4 जा 7 से 4 बार में 28 आएगा, तो 4 बचेगा, ठीक है। 4 और 2 42, 7 से 6 बार में, तो ये 46 आ गया। तो यहाँ पे 46 आया है, इसका मतलब इन सातों के बीच वाला नंबर 46 होगा। तो ये वाला 46 हो गया, ठीक है। हमने आपको पीछे सम संख्या के बारे में पढ़ाया है, इवन नंबर के बारे में पढ़ाया है कि इवन नंबर में 2-2 का डिफरेंस होता है। तो इसका मतलब इसके अगला नंबर चाहिए होगा तो 2 जोड़ेंगे, फिर अगला चाहिए होगा 2 जोड़ेंगे, फिर अगला चाहिए होगा 2 जोड़ेंगे। उसी तरह आपको इसके पहले वाला चाहिए होगा तो 2 घटाएंगे, इसके पहले वाले के लिए 42 होगा और ये 40 होगा। तो सारे नंबर आपके पास निकल के आ गए हैं। अब इसमें से जो भी नंबर आपसे पूछे, छोटा पूछेगा तो 40 होगा, बड़ा पूछेगा वो भी निकाल लेंगे, इन दोनों का सम कहेगा वो भी निकाल लेंगे, डिफरेंस कहेगा, जो भी कहेगा क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन यहाँ से निकाले जा सकते हैं। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे सम संख्या की बात की जाए, कोई भी नंबर आपको दिया जाए, अगर उनका सम हमें पता है तो ये सारे क्वेश्चन ऐसे किए जाते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप 7 ना हो के 6 होता, तो क्या करेंगे, बीच में जब कोई नंबर ना हो, इसे भी समझते हैं। जैसे यहाँ पे आपका क्वेश्चन है 6 लगातार आने वाली सम संख्याओं का योग, सम हमें दिया गया है 390। अब यहाँ पे 6 संख्या की बात कर रहा है, उनका योग हमें दिया गया है। तो क्वेश्चन में आपसे कह रहा है छोटा नंबर बताइए क्या होगा, छोटी संख्या क्या होगी, और सब हमें यहाँ पे 390 दिया गया है। तो देखिए सबसे पहले 6 नंबर है यहाँ पे, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे 6 नंबर माने, 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। हमने 6 नंबर मान लिए। अब रूल वही है, सबसे पहले इसके सम को इससे भाग देंगे। तो यहाँ पे जब 390 को 6 से भाग देंगे तो यहाँ पे देखिए 6 बार में जाएगा, यहाँ पे 3 आएगा और 6 से 5 बार में, तो ये 65 आ गया।
अब लेकिन अगर 6 नंबर की बात की जाए तो इनके बीच में कोई नंबर तो है नहीं, तो हमने अभी आपको बताया था तब इन दोनों के बीच वाला नंबर होगा 65। ओके, और अगर इन दोनों के बीच में 65 है तो इसका मतलब ये नंबर 64 होगा और ये नंबर 66 होगा, तभी तो इन दोनों के बीच में आया होगा 65। और वैसे भी हमें मालूम है इवन नंबर में 2-2 का डिफरेंस होता है, तो 2-2 का डिफरेंस हमने लिया है। उसके बाद इसका अगला नंबर 68 होगा और ये 70 होगा। वैसे ही 64 के पहले यहाँ पे 62 होगा और ये 60 होगा। अब आपसे क्वेश्चन में बड़ा नंबर, छोटा नंबर, बीच वाला जो भी आपसे पूछेगा आप सारे क्वेश्चन यहाँ से निकाले आ सकते हैं। ओके, तो ये वाले क्वेश्चंस आसान हैं, पेपर में अगर आएंगे तो सारे क्वेश्चन आप कर लेंगे आसानी से। तो ये आपने इवन नंबर के बारे में जाना। अब आपको 2 क्वेश्चन देखते हैं ऑड नंबर के बारे में, विषम संख्या के बारे में। जैसे क्वेश्चन है बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है और ये सारे क्वेश्चंस ऑप्शन से किए जा सकते हैं। देखिए क्वेश्चन है 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग। तो यहाँ पे 5 संख्या की बात कर रहा है, ये विषम संख्याएं हैं, मतलब ऑड नंबर हैं, ऑड नंबर हैं और इसका सम हमें दिया गया है 475। तो क्वेश्चन में आपसे बड़ा नंबर, छोटा नंबर कुछ भी पूछे, कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहले 5 नंबर हैं तो हमने 5 नंबर माने, पहला, दूसरा, तीसरा और ये 5वां, सारे 5 नंबर आपके सामने हैं। रूल फिर वही है, सबसे पहले इसका सम लेंगे और इसके सम को टोटल नंबर से भाग देंगे। ओके, जब इसे भाग देंगे तो 5 से 9 बार में जाएगा, 2 बचेगा, 2 5 25, फिर 5 से 5 बार में, तो ये 95 आ गया। तो आप कह सकते हैं कि इसके बीच वाला नंबर 95 होगा, तो ये 95 हो गया। अब आपको मालूम है कि ऑड नंबर में 2-2 का डिफरेंस होता है, तो अगर ये बीच वाला 95 है तो ये 97 होगा, फिर 2 जोड़ेंगे तो ये 99 होगा, तो बड़ा नंबर 99 निकल के आ गया। अब आपको अगर छोटे नंबर निकालने हैं तो 2 के डिफरेंस पे कम होगा 93 और ये फिर 2 कम 91, तो छोटा नंबर 91 होगा। तो जो भी नंबर आपसे पूछेगा आप निकाल लेंगे। अगर मान लीजिए बड़े छोटे का सम पूछेगा निकाल लेंगे, डिफरेंस पूछेगा निकाल लेंगे, प्रोडक्ट पूछेगा, गुणा पूछे, कुछ भी पूछे आप निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे मान लीजिए बीच में कोई नंबर ना होता तो फिर से वही रूल होगा कि जब बीच में कोई नंबर नहीं होगा तो उनके बीच वाला नंबर होगा, उसके अकॉर्डिंग बाकी के नंबर यहाँ पे लिख लेंगे। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए अगर ये क्वेश्चन दिया जाता, 5 नंबर ना होते यहाँ पे, इसे भी समझ ले। देखिए क्वेश्चन है 4 विषम संख्याओं का योग। तो ये 4 नंबर हैं, विषम संख्याएं, ऑड नंबर हैं और इनका सम हमें दिया गया है 336। तो आपसे पूछ रहा है बड़ा नंबर क्या होगा बताइए, बड़े नंबर की बात की है। तो सबसे पहले 4 नंबर की बात कर रहा है, ये हमने 4 नंबर मान लिए, ठीक है। रूल फिर से वही है, इनके सम को 4 से भाग देंगे, तो जब ये 4 से भाग देंगे तो 4 से 8 बार में जाएगा 32 और 1 और 6 16, 4 से 4 बार में 16, तो ये 84 आ गया। तो इसका मतलब यहाँ पे कोई बीच में नंबर तो है नहीं, तो इसका मतलब है इन दोनों के बीच वाला 84 आया है, तो ये नंबर 83 होगा और ये नंबर 85 होगा, क्योंकि हमें ऑड नंबर की बात यहाँ कर रहा है तो ऑड नंबर लेंगे। तो 83 और 85 के बीच वाला 84 होगा। अब यहाँ पे 2 के डिफरेंस पे लेंगे तो 87 निकलेगा और यहाँ पे 2 के डिफरेंस पे लेंगे तो 81 निकलेगा। अब आपसे छोटा नंबर पूछता तो 81 करेक्ट है, बड़ा नंबर पूछेगा तो 87 करेक्ट है। ओके, तो ये सारे क्वेश्चंस ऐसे पेपर में किए जा सकते हैं, काफ़ी आसान होते हैं, पेपर में ऑप्शन से ही किए जाएंगे। एक थोड़ा सा अलग क्वेश्चन लेते हैं। तो आपने देखा इवन नंबर हो, ऑड नंबर हो, कोई भी नंबर हो, रूल सबके लिए वही है, बस रूल ये है कि उसके सम को टोटल नंबर से भाग देते हैं, डिवाइड किया जाएगा तो बीच वाला नंबर निकलेगा और जब बीच वाला नंबर निकल आएगा तो उससे आप सारी संख्याएं, सारे नंबर यहाँ पे निकाल लेंगे। जैसे थोड़ा सा अलग क्वेश्चन एक पेपर में आता है, इसे भी समझ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है 5 से भाज्य मतलब 5 से डिविजिबल 9 संख्याएं, लगातार आने वाली 9 संख्या, 5 से
भाज्य, भाज्य मतलब होता है डिविजिबल, 5 से डिविजिबल लगातार आने वाली 9 संख्याएं, उनका योग हमें दिया गया है, उनका सम हमें दिया गया है 540। तो आपसे क्वेश्चन में कह रहा है छोटा नंबर क्या होगा बताइए। देखिए सबसे पहले तो 5 से डिविजिबल है, लगातार आने वाले नंबर हैं और उनका सम हमें दिया गया है 540। आसान है, रूल सेम वही है। सबसे पहले टोटल देखिए 9 नंबर हैं, तो अगर यहाँ पे 9 नंबर को माना जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए हम आपको पूरा लिख के दिखा रहे हैं, जब ये आपके एग्जाम में आएंगे तो आप इसे डायरेक्ट किया जाएगा, आप डायरेक्ट भाग दे के समझ जाएंगे। बीच वाला नंबर है, बड़ा पूछेगा तो फटाफट जोड़ते चले जाएंगे, उस हिसाब से नंबर निकाल लेंगे। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन की बात की जाए तो हमने 9 नंबर आपके सामने मान लिए हैं। अब रूल आपका फिर से वही है, इसके सम को, इसका सम है टोटल नंबर से भाग देंगे। तो टोटल यहाँ पे 9 नंबर हैं, तो जब इसे 9 से भाग करेंगे तो ये 6 बार में जाएगा, मतलब 60 आ गया। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि इस टोटल 9 नंबर में बीच वाला नंबर 60 होगा। मेरी बात समझ रहे हैं। अब अगर मान लीजिए बीच वाला 60 है, अगर ये प्राकृतिक संख्या की बात कर रहा होता तो एक एक जोड़ते चले जाते, ठीक है। इवन नंबर की बात करता, सम संख्या की बात करता तो 2-2 जोड़ते, क्योंकि 2-2 का डिफरेंस होता है। ऑड नंबर होते, विषम संख्या होती तो 2-2 जोड़ते। लेकिन यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में कहा गया है 5 से भाज्य होने वाली संख्या। देखिए जितने भी नंबर 5 से डिविजिबल होते हैं उन सारे नंबर में 5-5 का डिफरेंस होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे देखा जाए तो 5 से डिविजिबल नंबर 5, 10, 15, 20 होते हैं, तो इन सारे नंबर में 5-5 का डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे हमें जो आगे के नंबर लेने होंगे वो हमें 5 जोड़कर लेने होंगे। तो अगला नंबर 65 होगा, फिर 5 जोड़ेंगे 70 होगा, फिर 5 जोड़ेंगे 75 होगा, फिर 80 होगा। तो बड़ा नंबर 80 निकलेगा। और ऐसे ही आपको छोटे नंबर चाहिए तो 5-5 घटाते चले जाएंगे, तो यहाँ पे इसके छोटे नंबर आपके निकलते चले जाएंगे। तो सबसे छोटा नंबर 40 होगा। तो क्वेश्चंस यहाँ पे चाहे डिविजिबिलिटी पे पूछे जाए, चाहे कैसे भी क्वेश्चन पूछे जाए, अगर वहाँ पे आपको लगातार आने वाली संख्याओं का योग दिया हो तो वो सारे के सारे क्वेश्चंस ऐसे ही किए जाएंगे जैसे हमने आपको बताया है। तो क्लास अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो, सारी बातें आपको समझ में आई हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।